हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इंडियन बैंक में डेबिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें ये सीखेंगे। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपकी शाखा से भी मिल सकती है। ये मैंने वेबसाइट इंडियन बैंक के वेबसाइट से निकाला है, वहाँ से भी आप निकाल कर इसे जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म में यहाँ पे आपको आपकी शाखा का नाम डालना है। मेरी शाखा का नाम रीवा है तो मैंने यहाँ डाल दिया है। आप अपनी शाखा का नाम यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जिस दिन अप्लाई करना है उस दिन की तारीख आप यहाँ लिख सकते हैं। आज 16 अप्रैल है तो मैं यहाँ पे 16/4/2025 डाल रही हूँ। यहाँ पे डेबिट कार्ड जिस भी खाते से आपको इशू करानी हो उस खाते की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 लिख रही हूँ। आप अपनी खाता संख्या अपने पासबुक से देखकर लिख सकते हैं। यहाँ फिर आपको नाम लिखना है। जिस भी खाते से आपको डेबिट कार्ड इशू करानी है उसी खाते के धारक का नाम लिखना है। मेरा नाम शालिनी गुप्ता है तो मैं यहाँ अपना नाम लिख रही हूँ। यहाँ अकाउंट टाइप में आपका खाता कौन से टाइप का है वो लिखना है। आपका अगर सेविंग खाता है तो सेविंग लिखेंगे, करंट खाता है तो यहाँ करंट लिखेंगे। मेरा सेविंग खाता है तो मैं यहाँ सेविंग लिख रही हूँ। यहाँ फिर से आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना होगा जो आपके पासबुक में लिखा हुआ है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 लिख रही हूँ। फिर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आप अपने खाते में दर्ज करा के रखे हुए हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये नंबर डाल रही हूँ। और यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ लिख रही हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इन कार्ड्स में किसी भी कार्ड को टिक कर सकते हैं। यहाँ 2 टाइप के कार्ड हैं, एक डोमेस्टिक है, एक इंटरनेशनल है। यदि आपको इंटरनेशनली डेबिट कार्ड को यूज़ करना है, भारत से बाहर यूज़ करना है तो आप इनमें से कोई एक कार्ड चुन सकते हैं। यदि आपको भारत के अंदर ही कार्ड्स को यूज़ करने हैं तो आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। ये जो कार्ड है ये केवल जनधन खाता धारकों के लिए है। आपके पास अगर जनधन खाता है तो आप इसे टिक करेंगे। यदि और कोई दूसरा खाता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, तो आप इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं। इन कार्ड्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी, इनके सर्विसेज और इनके सर्विस चार्जेस, इन सभी के बारे में हम एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपको जो भी कार्ड का रिक्वायरमेंट है आप इसमें टिक कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से प्लैटिनम कार्ड मुझे चाहिए होगा तो मैं प्लैटिनम कार्ड टिक कर रही हूँ। इसके बाद केसीसी वालों के लिए ये अलग से एक कार्ड है, ये केसीसी वाले इसमें टिक कर सकते हैं। इसके बाद एक डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन में आप यदि आपका खाता जॉइंट है तो आपके साथ में जो जॉइंट होल्डर है, सेकेंड होल्डर है, उसका यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा। यदि आपका खाता सिंगल है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। मेरा खाता सिंगल है तो मैं इसे खाली छोड़ दे रही हूँ। जॉइंट अगर है तो दूसरे खाता धारक का नाम आपको यहाँ लिखना है। ये डिक्लेरेशन भी जॉइंट अकाउंट होल्डर के लिए है। इसमें जो प्राइमरी अकाउंट होल्डर है, जॉइंट 2 लोग होते हैं, दोनों में से जो सबसे पहले वाले खाता धारक हैं उनका नाम यहाँ आएगा, दूसरे वाले खाता धारक का नाम यहाँ आएगा। मैं सिंगल खाता धारक है, मेरा सिंगल खाता है तो मैं यहाँ पे डैश कर दे रही हूँ। यहाँ पे आपको खाता नंबर फिर से लिखना पड़ेगा। अपना खाता नंबर अपने पासबुक से देखकर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ साइन करने के लिए आपको 3 जगह दी हुई है। यदि आपका खाता सिंगल है तो आप यहाँ सिंगली साइन कर सकते हैं। यदि आपका खाता जॉइंट है तो पहला और दूसरा खाता धारक दोनों यहाँ पे अपना अपना साइन करेंगे। तीसरा डिब्बा भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कई खाते ऐसे होते हैं जिसमें तीसरे भी रहते हैं, तीसरे होल्डर भी रहते हैं, तो अगर वो ज़रूरत है तो यहाँ आप कर सकते हैं। ये फॉर्म इस तरह भरने के बाद में इस फॉर्म के साथ में आपको एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज भी आता है। इस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसे पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या कंडीशंस आपको इस डेबिट कार्ड के साथ मिलेगी। इस तरह से ये फॉर्म भर के आप अपनी शाखा में किसी भी बैंक के अधिकारी को ये फॉर्म आप दे सकते हैं और अपने लिए डेबिट कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू।